बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने डाटा कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है, चैप्टर 3 पार्ट 1, उसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनका हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डाटा ट्रांसमिशन मोड। मोड कहते हैं मेथड को, तरीके को, कि डाटा की ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है, कितने मेथड्स हैं उसके। तो सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डाटा ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशन जो बनती है, द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस तरह मैंने अभी एक सेकंड पहले आपसे बात की कि ये वो तरीका है जिस तरीके से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। अब अगर इसकी हम टोटल टाइप्स की बात करें तो वो टाइप्स हमारे पास बनती हैं 3। सबसे पहली सिंपलेक्स मोड, दूसरी हाफ डुप्लेक्स और तीसरी है फुल डुप्लेक्स। तो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं और इनकी ब्लॉक डायग्राम्स भी हम साथ ही देख लेंगे कि किस तरह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है या सबसे पहला जो हमारे पास मोड है वो है सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे सादा, सिंपल। तो डाटा कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन। सिंपलेक्स क्या है? डाटा कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि डाटा सिर्फ एक साइड पे एक टाइम पे जा सकता है। या तो वो राइट से लेफ्ट जा रहा है या वो लेफ्ट से राइट आ रहा है। नॉट पॉसिबल कि वो लेफ्ट भी जाए और राइट भी जाए। आपने जो भी डायरेक्शन रखी है वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। इट ऑपरेट्स इन द मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप वन वे रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो सारी ट्रैफिक एक ही साइड पे जा सकती है, सामने से कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आता है सामने से तो आपको पता है कि उसका कोलिजन होती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज। वन वे डायरेक्शन है तो जो आपने एक दफा डिसाइड कर दी वो फाइनल है। डिवाइस विद सिंपलेक्स मोड कैन ईदर सेंड और रिसीव डाटा। यानी कि यहां वाली डिवाइस जो है ये वन वे डिवाइस है, तो या तो ये सेंडर है या ये रिसीवर है। ये सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर दोनों नहीं हो सकते। या तो ये डाटा को सेंड कर रहा है या ये डाटा को रिसीव कर रहा है। इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ट्रेडिशनल टीवी ब्रॉडकास्ट होती है, यानी कि वो सेंडर एंड से सिर्फ डाटा सेंड कर रहे होते हैं, रिसीवर एंड पे हम लोग बैठे होते हैं अपने टीवी लेके, तो हम सिर्फ डाटा रिसीव। अब टीवी वाला बंदा डाटा सेंड नहीं कर सकता और जहां से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है चैनल का, वो डाटा रिसीव नहीं कर सकते। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है सिंपलेक्स मोड की या वन वे ट्रांसमिशन की। ये आप डायग्राम अगर देखें तो ए या तो सेंडर है या ए रिसीवर है। अगर ए सेंडर है तो बी एज अ रिसीवर, और अगर ए रिसीवर है तो बी एज अ सेंडर। ए सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर नहीं हो सकता, सेम इसी तरह बी सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास है बेटा सिंपलेक्स मोड, जिसके अंदर डाटा को सिर्फ एक साइड से भेजा जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, सादा लफ्जों में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स। अब पहला था सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या था कि डाटा या तो आप भेज रहे हैं या फिर आप डाटा को रिसीव कर रहे हैं सेम टाइम पे। ना डाटा भेजा जा रहा है, और सॉरी, सेम टाइम पे या तो डाटा भेजा जा रहा है या डाटा रिसीव किया जा रहा है। अब उसके अंदर सेंडर एक अलग डिवाइस थी, रिसीवर एक अलग डिवाइस थी। अब यहां पे अगर आप देखें हाफ डुप्लेक्स के अंदर तो क्या है, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। वहां पे हमने कहा था वन वे स्ट्रीट है, एक ही साइड पे डाटा जाएगा सिंपलेक्स में, दूसरी साइड पे डाटा नहीं आ सकता। यहां पे हम कह रहे हैं कि डाटा बोथ डायरेक्शंस में जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है नॉट एट सेम टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक साइड पे, वहां पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी ना।
अगर ए सेंडर है तो ए हमेशा के लिए सेंडर ही है, ए कभी डाटा रिसीव नहीं करेगा। अगर ए रिसीवर है तो ए हमेशा के लिए रिसीवर ही है, वो कभी डाटा सेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि हमारी हर डिवाइस सेंडर भी है और रिसीवर भी है। वो एक टाइम पे डाटा सेंड कर सकती है तो दूसरे टाइम पे वो डाटा को रिसीव भी कर सकती है, लेकिन वही कंडीशन वन वे एट अ टाइम, डाटा ट्रांसमिशन एक टाइम पे एक ही साइड पे की जा सकती है। यही वजह है कि हाफ डुप्लेक्स की स्पीड ज्यादा अच्छी नहीं है, स्लो है, क्योंकि ये पहले डाटा सेंड करता है फिर इंतजार करता है डाटा रिसीव करने के लिए। अगर डाटा रिसीव इसने करना है तो ये उस टाइम तक नया डाटा सेंड नहीं करेगा जब तक उसे रिसीव नहीं हो जाता। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट सर्फिंग है, जिसको आप यूज कर रहे होते हैं जब डिफरेंट वेब ब्राउजर्स को। तो ये डायग्राम से भी अगर आप देखें, ए एक टाइम पे सेंड करेगा तो दूसरे टाइम पे ए रिसीवर है, बी एक टाइम पे रिसीवर है तो बी दूसरे टाइम पे सेंडर है। अब इसको सिंपलेक्स के साथ मिक्स ना कीजिएगा। सिंपलेक्स में ए या तो सेंडर था या रिसीवर था, यहाँ पे ए सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले डाटा अगर ट्रांसमिट कर चुका है तो फिर वेट करेगा डाटा रिसीव करने के लिए। एक टाइम पे यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि काम दोनों कर सकता है, लेकिन जो हमारा मेथड है वो उसकी परमिशन इस तरह से देता है कि आप एक टाइम पे एक काम कर सकते हो, दोनों काम इकट्ठे आपने नहीं करने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स पता चल रहा है जनाब कि ये सारे काम कर सकता है। तो हम डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि सेम टाइम पे डाटा सेंड भी हो रहा है, सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप बात कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सेम टाइम पे दोनों बातें हो रही हैं। तो लाजमी सी बात है जब इस तरह से डाटा की ट्रांसमिशन होगी तो वो फास्टर वे कम्युनिकेशन का होगा कंपैरेटिवली टू हाफ डुप्लेक्स। तो इसका मतलब है ये एक फास्टर कम्युनिकेशन वे है। इसकी एग्जांपल ये नीचे देखें, टेलीफोन लाइन कॉल है फुल डुप्लेक्स की, और यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे डाटा सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव, यानी कि ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे दोनों साइडों पे आपका डाटा जा रहा है। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन की अभी तक हम देख रहे थे मोड्स, मेथड कि किस तरह से। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की टाइप्स की। पहले मोड्स था या मेथड्स थे, अब टाइप्स हैं। तो दो बेसिक टाइप्स हैं, पहली है पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरी है सीरियल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा जो है वो पैरेलल जाएगा। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, इस तरह से। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर ग्रुप्स ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स। पैरेलल है ना, तो हमने पैरेलल रास्ते भी बनाए हुए होंगे, और रास्ते क्या होते हैं, वायर्स होती हैं। तो पैरेलल वायर्स के ऊपर मसलन 4 बिट डाटा है तो ये 0 1 0 1 ये सेम टाइम पे इन 4 वायर्स के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, 4 वायर्स के ऊपर। इट इज यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। जब सारी वायर्स के ऊपर डाटा सेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हर वायर पैरेलल बिजी है, रास्ते में आने वाली ट्रैफिक को पास करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं फॉर यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। अब देखें ना, हर एक के लिए एक अलग लाइन है, तो इसका मतलब है स्पीड तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ एक टाइप का डाटा लेके जा रही है। यही वजह है कि फास्टर ये मेथड है। क्यों? ऑल बिट्स आर सेंट एट सेम टाइम, सारी बिट्स सेम टाइम पे और हर एक के लिए अपनी अलग लाइन है, ना रास्ते में कोई ट्रैफिक है ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो सारी एक साथ तेजी के साथ दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगी। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो कंप्यूटर और प्रिंटर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन है।
यानी कि हम तकरीबन सारी की सारी बिट्स को सेम टाइम पे कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ भेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है सीरियल ट्रांसमिशन। अब वहां पे क्या था, पैरेलल के अंदर सारी बिट्स एक साथ अलग अलग लाइंस पे, यहां पे है 1 बिट एट अ टाइम। डाटा कितना सेंड किया जाएगा, 1 बिट एट अ टाइम। कैरेक्टर बिट्स आर सेंड सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली का मतलब है सीक्वेंस के साथ, पहली बिट, दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, एक सीक्वेंस होगा, एक साथ इकट्ठी सेंड नहीं की जाएंगी। अब जब ये सीक्वेंस में सेंड की जा रही हैं तो इसका मतलब है आप तो बैठे हैं आराम से वेट कर रहे हैं कि जनाब पहली बिट जाएगी तो दूसरी बिट भेजूंगा, फिर तीसरी भेजूंगा, फिर चौथी, तो डाटा इकट्ठा नहीं जा रहा। डाटा इकट्ठा जा नहीं रहा तो रिसीवर एंड पे जाके डाटा इकट्ठा कैसे होगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं स्लोवर है देन पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में तो एक साथ डाटा सेंड कर देते थे और दूसरे एंड पे एक साथ जाके डाटा रिसीव हो गया। अब जो हमारी टेलीफोन लाइंस हैं ये यूज करती हैं सीरियल ट्रांसमिशन मेथड को। एक साइड पे ट्रांसमीटर है, दूसरी साइड पे रिसीवर है, और ये रहा आपका डाटा जिसे आपने डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में शो किया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी सीरियल ट्रांसमिशन। ओके बेटा, अब हम जरा जो हमने आज बातें की हैं इन बातों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि हम डाटा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का, उसके अंदर आज बात कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड्स की और ट्रांसमिशन टाइप्स की। दो बातें हमने आज की हैं, एक ट्रांसमिशन मोड था और दूसरा जो है वो ट्रांसमिशन टाइप थी। ट्रांसमिशन मोड का मतलब ये था कि डाटा किस मेथड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और टाइप का था, टाइप के अंदर हमने पढ़ा कि डाटा किस तरह हम भेज सकते हैं, यानी कि डाटा डाटा की ट्रांसमिशन की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो मोड्स के अंदर हमने 3 मोड्स पढ़े, यानी कि मेथड्स पढ़े, और टाइप्स के अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़ी। अब हम जरा दोबारा से अपने मोड्स को रिवाइज कर लेते हैं कि मोड्स क्या था। डाटा ट्रांसमिशन मोड यानी कि द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मेथड जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ट्रांसमिशन मोड होगा। और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमने कहा पहला सिंपलेक्स मोड है, पहला मेथड सिंपलेक्स, दूसरा मोड हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों की अगर अब बात करें दोबारा से, तो सबसे पहला नंबर आता है सिंपलेक्स का। सिंपलेक्स का मतलब है कि डाटा को परमिशन ही वन डायरेक्शन की है। डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, या तो डाटा जा रहा है या डाटा आ रहा है। और अगर आपने अपना सेटअप डाटा को भेजने के लिए लगाया हुआ है तो डाटा वापस कभी भी नहीं आ सकता उस रास्ते से, परमिशन ही नहीं है। जिस तरह नहर होती है ना, तो नहर में पानी एक ही साइड से आ रहा है और एक साइड पे जा रहा है, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है कि नहर का पानी वापस चलना स्टार्ट हो जाए या कोई और ऑप्शन बने। तो इसलिए हम कहते हैं कि या तो वो जा रहा है या आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज, अब उसका फ्लो चेंज नहीं हो सकता। अ डिवाइस विद सिंपलेक्स मोड कैन इधर सेंड और रिसीव डाटा, या तो डाटा को सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है, दोनों ऑपरेशंस कभी भी नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल जो है वो एक ट्रेडिशनल टीवी ब्रॉडकास्ट है। हम अपने घर में जो टीवी यूज कर रहे होते हैं उससे कभी हम डाटा ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है सिंपलेक्स मोड की। उसके बाद अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स मोड की, तो हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि या हम डाटा को सेंड कर लें या हम डाटा को रिसीव कर लें। यानी कि डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, कर दोनों काम सकता है बट नॉट एट सेम टाइम, सेम टाइम पे दोनों काम नहीं करने। ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम, एक टाइम पे एक काम, इसी वजह से इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो है। और इसकी एग्जांपल हमने बात की इंटरनेट है सर्फिंग की,
कि इंटरनेट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली हाफ डुप्लेक्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट बात जो हमारी मोड्स में हुई वो थी फुल डुप्लेक्स की। इसका मतलब था कि डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि डाटा दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है सेम टाइम पे। और इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की टेलीफोन कॉल की, यानी कि आप एक टाइम पे कॉल कर रहे हैं तो आपकी आवाज जा भी रही है और आपको नेक्स्ट बंदे की आवाज आ भी रही है। और जब सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है ये मेथड क्या है, ये मेथड थोड़ा फास्टर है, ये फास्ट मेथड है कम्युनिकेशन। यहां तक हमारे मोड्स थे और यहां के बाद हमारी स्टार्ट हुई ट्रांसमिशन टाइप्स। पहली पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरी सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब था कि सारा डाटा पैरेलली एक ही टाइम पे अलग अलग लाइंस के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा सेंडर एंड से। तो इसका मतलब है रिसीवर एंड पे भी सेम टाइम पे जाके पैरेलली डाटा रिसीव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हुआ है इसकी स्पीड अच्छी थी। क्यों? सारी बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हुई और हर बिट के पास अपना एक अलग पाथ था, अपनी अलग लाइन थी। ग्रुप्स ऑफ बिट्स आर सेंट एट सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स। यूजुअली यूनिडायरेक्शनल होता है, हर बिट के पास एक सेपरेट लाइन होती है, इसलिए ये फास्टर है। इसकी एग्जाम्पल हमने बात की कि डाटा कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर। दूसरा मेथड हमने बात किया सीरियल ट्रांसमिशन का, जिसके अंदर हमने कहा कि डाटा की एक बिट एक टाइम पे। इसका मतलब है कि डाटा को हम एक सीक्वेंस में सेंड कर सकते हैं, सीक्वेंशियली सेंड कर सकते हैं। इकट्ठा डाटा को सेंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर सीक्वेंशियल है तो इसका मतलब है ये स्लोवर होगा, क्योंकि हम बैठे वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बिट्स पूरी होगी तो कब रिसीवर को जाके पूरा मैसेज डिलीवर होगा। और इसकी एग्जांपल हमने बात की कि टेलीफोन लाइंस जो हैं वो इस मेथड को यूज करती है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी।